गौशालाओं को प्रोत्साहित करना और गौशाला में गोबर का उपयोग करके उसमें से बायो फर्टिलाइज़र बनाना, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाना और ये फर्टिलाइज़र का उपयोग खेती में करके किसान का और लोगों को ऑर्गेनिक खाद्यान्न प्राप्त हुए बहुत आवश्यक है। और उसके लिए फर्टिलाइज़र सेक्टर में हमने बहुत कुछ बदल किया है। आज तक ट्रेडिशनल वे में हमने देखा है, हम केवल केमिकल्स फर्टिलाइज़र में यूरिया और डीएपी, एनपीके का उपयोग करते थे और ये सालों तक चलता रहा, इंपोर्ट करते रहे और चलाता रहा। मोदी जी ने एक नया प्रयास किया, क्यों हम अल्टरनेट फर्टिलाइज़र पर ना जाए, क्यों हम फर्टिलाइज़र की इंपोर्ट डिपेंडेंसी को कम ना करें, क्यों हम देश में इंडिजिनियस फर्टिलाइज़र प्लांट लगा के हमारी रिक्वायरमेंट हम ही क्यों न पूरा करें। इस दिशा में काम करते हुए एक पहल किया। देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी, नहीं है। सवाल केवल इतना ही है कि उसको प्रोत्साहित करके उसको अपॉर्चुनिटी देना है। इंडिया का एक साइंटिस्ट विदेश में था और विदेश से साइंटिस्ट यहाँ आया, मोदी जी को मिला और उन्होंने नैनो फर्टिलाइज़र के बारे में मोदी जी को बताया। मोदी जी ने कहा कि आप यहाँ रिसर्च नहीं कर सकते हैं, ये देश को आप कुछ नया नहीं दे सकते हैं। इस साइंटिस्ट ने देश में काम करना चालू करा और देश ने नैनो यूरिया का आविष्कार करा और नैनो डीएपी का आविष्कार करा। दुनिया में सबसे पहली बार इंडिजिनियस देश ने नैनो यूरिया बना लिया। 500 ml बोतल एक बैग को रिप्लेस करती है और ये बोतल को यूज करने के लिए ना आपको एक बैग लानी पड़ती है, आप वहां जाके आउटलेट पर जाके 500 ml की बोतल लेके आए, आपने आपके खेत में चले गए और उसको स्प्रे कर दिया। एक बैग आप जितना यूरिया लगाएंगे इतना एक कप बोतल स्प्रे से उसको पोषण मिल जाता है, यानी कि नाइट्रोजन मिल जाता है। आज देश में 9 प्लांट ऑलरेडी चालू हो चुका है और आने वाले दिनों में 2025 एंड तक 13 प्लांट चालू हो जाएंगे और 2025 एंड तक 44 करोड़ बोतल की क्षमता हिंदुस्तान में प्राप्त हो जाएगी। वो हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट को भी पूरी करेगा और दुनिया में हमारे यहाँ से नैनो यूरिया का एक्सपोर्ट भी होगा। वो गेम चेंजर है और इसलिए एक इकोसिस्टम क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। इकोसिस्टम क्रिएट करने के लिए ड्रोन के द्वारा हम नैनो यूरिया का छिड़काव करें और उसके लिए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में गांव-गांव में किसान के सामने एक उसका प्रशिक्षण किया जाता है, डेमो किया जाता है। मैं परसों पंजाब गया था और परसों में जब पंजाब जा रहा था, रास्ते में रोड पर मैंने देखा एक किसान अपने खेत में ड्रोन से छिड़काव कर रहा था। मैंने ड्राइवर को कहा गाड़ी खड़ी करो, मैं किसान के पास चला गया। मैंने किसान को पूछा कि आप किसने आपको ड्रोन से छिड़काव करने के लिए बताया। उन्होंने मुझे कहा कि 2 दिन पहले मेरे गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी, वहां डेमो हुआ था, हम देखने गए थे और सुबह में वो फ्री होते डेमो वाला, तो मैंने उसको कहा कि मेरे खेत में आके छिड़काव कर दो। अल्टरनेट फर्टिलाइजर के रूप में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का एक्सेप्शन आज बहुत मात्रा में हो रहा है। बात है गाय के गोबर का उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम कैसे करें। हमने तय किया है गोबरधन योजना के द्वारा देश में कोई प्राइवेट व्यक्ति या इंस्टीट्यूट या कोऑपरेटिव सेक्टर वो गोबर का उपयोग करके, गाय का गोबर हो या तो ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट हो, उसका उपयोग करके गैस प्लांट लगाए तो देश को गैस भी मिलेगा, उससे स्लरी मिलेगी। स्लरी को फर्टिलाइजर बना के बेचने के लिए भी हमने कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर पैदा करेगा तो एमडीएस स्कीम चलाई है और मार्केट डेवलपमेंट स्कीम के द्वारा हम 1 किलो पर 1.5 रुपये सब्सिडी भी आज के दिन में हमने चालू कर दिया है, ताकि ऐसा प्लांट लगे और किसान को ऑर्गेनिक खाद मिले, बायो फर्टिलाइजर मिले, उसका उपयोग करके किसान अपना उत्पादन बढ़ा सके और जनता को ऑर्गेनिक खाद्यान्न, फूड, वेजिटेबल खाने को मिले।